Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम चर्चा करेंगे। देखो, अपने जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। देखो, लैब असिस्टेंट के पेपर जो आपका हुआ था आज 28 जून को, आपको जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का, उसके बारे में हम उसका पूरा एनालाइज पढ़ने वाले। पूरे क्वेश्चनों को आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूं। तो प्यार साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप अपना मिलान कर सकते हो कि भाई आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट हुए, ठीक है ना। तो बहुत देखो, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, नॉर्मल पेपर था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने नंबर आए, तो ये आपको बताना। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा आपको, पूरा एनालाइज, पूरा एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट का पेपर देख रहा है, ठीक है ना। आज की जो आपका 28 जून का जो फर्स्ट पारी का पेपर था उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखना, ठीक है ना। चलिए देखो, अपना पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखो, राजस्थान राज्य जो महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपकी श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती हैं। देखो, आप जो इनको ऑप्शन में आपको बिंदी वगैरह जो इसमें आपको दिखाई, जैसे आपको ये टिक लग रहा है, ऐसा ऐसा जिस पे लग रहा हो आप उसको सही मत मानिएगा, हो सकता है वो गलती हो सकता है। बाकी मैं आपको जो बताऊंगा वो इसका सही और ऑथेंटिक आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप मिलान कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा इसमें एनालाइज करके बताने जा रहा हूँ पूरा पेपर का, ठीक है ना। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपकी श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है। देखो, जो बेंगू आपके उनके जो विधायक कौन है, यानी कि बेंगू के वर्तमान में विधायक कौन है, ये आपको बताना। इसमें थे आपके अंजना उदयलाल और उदयभान सिंह आक्स्का और आपके अर्जुन लाल जीनगर और आपके विधुरी राजेंद्र सिंह। तो इसका जो ऑप्शन था वो डी ऑप्शन सही था, यानी कि आपके विधुरी सिंह जो राजेंद्र सिंह थे वो आपके सही थे। इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगू के वर्तमान जो विधायक हैं वो आपके ये थे, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखो, आपका अच्छा क्वेश्चन और आपके करंट से संबंधित है। देखिएगा, आमागढ़ लेपर्ड सफारी आरंभ किया गया। देखो, आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी आरंभ किया गया वो आपकी जयपुर में स्थापित किया गया, जयपुर में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 से 35 मिनट में आपके लूँगा और उसमें आपको पूरे पेपर का हल बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ आमगढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ हुआ था आपको जयपुर, बाकी इनको ऑप्शनों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखो इधर से, राजस्थान सरकार ने जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। राजस्थान सरकार, देखो करंट का क्वेश्चन, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करेगी, तो बताइए आपके 12 में, कामा भरतपुर में, या फिर जामडोली जयपुर में, या जोधपुर में। तो प्यार साथ ध्यान रखना, बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय स्थापना करेगी वो आपके जामडोली जयपुर में करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ की जाएगी, जामडोली जयपुर में की जाएगी, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की जो निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित। देखो, राजस्थान सरकार जो राजस्थान में जो विद्यार्थी जो राजस्थान सरकारी की नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो निःशुल्क जो परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी की जो संबंधित थी वो कौन सी योजना थी, वो आपकी अनुप्रीत योजना थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाए। ध्यान रखना, ऑप्शन ए अनुप्रीत योजना आपकी यहाँ पर सही थी, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम की सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है। देखो, राजस्थान में जो डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो नाम था वो क्या था ये आपको इसमें बताना। तो उसका नाम था भाई आपका पिनायक MKI। क्या था, पिनायक MKI। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना प्यार साथी, बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है कि किस जिले ने सिलसिला कैरियर अभियान यानी कैरियर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस जो ई गवर्नेंस अवार्ड जीता। बताइए कौन सा राजस्थान का जिला था जिसने जैसे सिलिकोसिस जो आपके केयर अभियान के लिए जो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता, कौन सा था। क्वेश्चन नंबर आपके 7 का राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर था नागौर। किसने जीता था ये, नागौर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस किसने जीता था, आपके नागौर जिले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि अखिल कुरैशी ने जो आपका डॉट डैन खाली जगह आपकी पद 6 मार्च 2022 तक कार्य किया था। इनके अखिल कुरैशी आपके एक जज थे
जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ध्यान रखना, ये सभी को आपको पता होगा। राजस्थान मुख्य न्यायाधीश थे आपके अखिल कुरैशी, जिन्होंने 6 मार्च 2022 तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद श्रीवास्तव इसमें आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 9 नंबर का। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी यानी कि कितने रुपए तक की योजना भोजन प्राप्त करें, कितने रुपए में भोजन प्राप्त करेगा, तो वो वर्तमान कितना है, 8 रुपये। पहले इसका नाम, अब तो वर्तमान रसोई इंदिरा योजना, पहले इसका अन्नपूर्ण योजना भी इसका नाम हुआ करता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 8 रुपये में वो अपना भोजन प्राप्त कर सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, महामार्च में 2022 में हरिदेव जोशी पत्रिका एवं जनसंचार विद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ, यह विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना, बताइए कहाँ पर ये, तो ध्यान रखना प्यार साथ, ये आपका जयपुर में। कहाँ पर है, ये आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखो आप इन पर मत जाइए, इसने जैसे आपका ए लगा रखा तो ये आपका गलत लगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। ध्यान रखना, मार्च माह में 2022 में हरिदेव जोशी पत्रिका एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए जो एक विधेयक पारित हुआ वह विद्यालय स्थित है, वो आपका जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, वो आपका जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो अच्छा आता है कि NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यानी कि कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये आपको किया गया था चौथे के रूप में। कौन से के रूप में, चौथे रूप में। और 5वां आपका राष्ट्र संबंध में प्रस्तावित, ध्यान रखना 5वां आपका कुंभलगढ़ वाला राष्ट्र संबंध जो आपका 5वां वो अभी प्रस्तावित है, ये भी आप ध्यान रखना। 5वां प्रस्तावित है और आपका चौथा किया गया था कौन सा, रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य जो आपका बूंदी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में कौन से राजस्थान से, यानी नारी सशक्तिकरण जो पुरस्कार हुआ था 2000 उसमें राजस्थान संबंधी कौन था, तो आपकी बतुल बेगम थी। कौन सी थी, बतुल बेगम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन थी, बतुल बेगम थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, हाल ही में श्याम यानी कि रामदाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो आपके हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है, तो वो किस कला से, यानी कि आप कह सकते हो किस कला में निपुण थे, तो वो आपकी नौटंकी में निपुण थे। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट किसके लिए, नौटंकी में वो आपके वो थे, मतलब योगदान उनका रहा था, उनकी प्रसिद्धि उनके नौटंकी में मिली हुई थी। किसको, रामदयाल शर्मा को, ठीक है, जिसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है 2022 में मेहरानगढ़ दुर्ग का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। तो ये आपको बताना है, जो आपका जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ दुर्ग 2022 में वहाँ पर कौन सा स्थापना समारोह दिवस मनाया गया। तो भाई ये मनाया गया आपका 564वां, कौन सा 564वां दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर का। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। देखो आपको पूछ गया है हाल ही में मचकुंड के, यानी कि मचकुंड आपके धौलपुर में पड़ता, कहाँ पड़ता है, ये आपके धौलपुर में पड़ता है। और ये कहाँ, इसमें यही पूछा आरंभ किया गया था, धौलपुर में, फलौदी में, जोधपुर, अलवर में। यानी कि मचकुंड कहाँ पड़ता है, आपका तीर्थों का भांजा, आपका तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर। क्या है, देखो तीर्थों का भांजा आपका पुष्कर और तीर्थों का मामा आपका क्या है, धौलपुर। ये ध्यान रखना, मचकुंड धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको मचकुंड से ही आपको लगा लेना था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना उसके तहत कुल कितना योगदान, यानी सॉरी अनुदान राशि दी जाती है, तो वो आपकी 50,000 कितनी जाती है, 50,000 दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 50,000 उसको दी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपका, देखो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 को प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था। ये बताइए आपको किसके पद पर इसको नियुक्त किया गया था, कौन से कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया था फरवरी 2022 को, ये आपको इसमें बताना। तो भाई आपको सभी को पता होगा भाई इसको किस में किया गया था, जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय आपका जोधपुर उसकी स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो आपके फरवरी 2022 को प्रोफेसर KLN श्रीवास्तव को जयनारायण व्यास विद्यालय जोधपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आता है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है। यानी कि
जो राजस्थान सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध, ये कब से चलाया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया आपके 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है, ठीक है ना। कब से? 26 अक्टूबर 2020 से ये आपका चलाया जा रहा है, 26 अक्टूबर 2020, यानी 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो इसने इसमें ये गलत कर दिया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका ये 19 नंबर क्वेश्चन, शायद 19 नंबर का प्रश्न आपका आता है, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया। देखो सबसे अच्छा प्रश्न है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका आरंभ कब किया गया? तो आप सभी को पता है भाई 1 मई 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2021 को इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि 1 मई 2021 को इसका आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो बीमा योजना, उसका आरंभ 1 मई 2021 को, ठीक है ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप विद्यार्थी रीट की तैयारी जो कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, तो ध्यान रखना उनके सभी के लिए भी राजस्थान जी की इसी प्रकार आएगी, और इसी प्रकार उनकी करंट भी आएगी, और इसी प्रकार आपकी भूगोल वगैरह आएगी। आप देख सकते हो आपका कितना डिफिकल्ट पेपर है। हालांकि जो पढ़ते हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, हालांकि पेपर बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, जिससे बच्चे रियल में पढ़ने वाले ही लगें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान के शहर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोधपुर में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल की जो इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। क्वेश्चन में कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को से यानी कि नोटिफाइड शुरू कर दिया तथा शुरू किया गया। आपको बताना जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से, हमको सन बताना कौन से सन से की गई थी, और इसमें आपको मुख्यमंत्री योजना सन बताना और कब से शुरू की गई थी, यानी कि नोटिफाइड तथा शुरू किया गया था, ये आपको बताना। तो ये आपकी गई 2022 में। कब की गई थी? ये आपके 2022 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें 19 का गलत हो गया इसका, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 2019 में मुख्यमंत्री 2020 में सॉरी मुख्यमंत्री लघु जो उद्योग प्रोत्साहन जो योजना थी वो इसका शुरू की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका कि राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क स्थित है। सभी को पता होगा भाई वर्ल्ड पार्क कहाँ आपके उदयपुर में स्थित, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाए। राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड पार्क आपके उदयपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई स्टार्ट संबंधित है ऑनलाइन शिक्षा के लिए सब्सिडी से, या फिर विद्यार्थी के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन से, या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम से, या फिर ई वाहनों के लिए सब्सिडी से। तो प्यारे साथी ये जो आपका आई स्टार्ट जो संबंधित है वो आपके स्टार्टअप आपके इकोसिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करता है। ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसमें इतना कठिन कुछ है नहीं। तो आप आसानी से बता सकते हो कि बागवानी एवं जैव कृषि के लिए वित्तीय सहायता, या फिर बिजली गिरने पर अंधड़ से यानी कि आंधी से फसल की हानि होने की वित्तीय सहायता, या फिर आपके कृषकों कार्यों संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता, या फिर आपके कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने से वित्तीय सहायता। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 नंबर का प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा कि आपकी जो कृषक सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक जो सहायता योजना प्रदान की गई, भाई ये आपकी एक्सीडेंट है, किसानों को जब एक्सीडेंट हो जाता है उससे संबंधित की गई कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि ऊषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान में है, यानी कि ऊषा शर्मा राजस्थान की वर्तमान में क्या है आपको पता होगा भाई, आपके मुख्य सचिव है, आपकी ये दूसरी मुख्य सचिव, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान सरकार की दूसरी मुख्य सचिव कौन सी है? ऊषा शर्मा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उससे पहले पता है आपके ये बूंदी की भी जिला कलेक्टर रह चुकी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा आपका 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न आता है आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपको सभी को पता होगा आईने अकबरी आपके अकबर के दरबार में, आपके जो अकबर का दरबार लगता था उसमें आपके अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है ना। तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा 27 नंबर का प्रश्न।
27 नंबर का प्रश्न देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी। देखो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी, यहाँ आपको बताना है। तो भारत की जो प्रायद्वीप पठार सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी आती है। कौन सी आती है? गोदावरी नदी आती है। ऑप्शन नंबर ए डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, देखो आपके इसरो की स्थापना की गई। देखो इसरो की जो आपका इसरो उसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना। तो भाई इसकी स्थापना आपको सभी को पता होगा कब की गई, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूरत में कांग्रेस विभाजन कब हुआ। देखो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता कि सूरत में आपका जो कांग्रेस विभाजन हुआ था ये आपके मुस्लिम लीग के जस्ट बाद हुआ था, ठीक है ना। जो कांग्रेस में जो आपका जो विभाजन होता है 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके जस्ट एक साल बाद हुआ था आपका। कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में ये हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होगा बीजापुर आपके कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है बीजापुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप चलते रहिए और देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन अपना आएगा 31 नंबर का प्रश्न। तो देखिए अपना 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का भाग नहीं था। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट से और विश्व से लेवल करंट है, उसमें बताना है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध की जो आपकी धुरी शक्ति का केंद्र नहीं था वो आपका फ्रांस नहीं था। कौन सा नहीं था? वो आपका फ्रांस नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपका फ्रांस था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 32। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि भारत में करेवा का संबंध है। तो देखो इसमें ज़्यादातर जो लोग कर लगा है आंसर वो राजस्थान करवाए, लेकिन राजस्थान नहीं होगा बल्कि इसका राइट आंसर हो करेवा का संबंध आपके कश्मीर से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेवा कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय। अब देखो इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा गलती कर गए कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इसमें वाशिंगटन डीसी कर गए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें वाशिंगटन डीसी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर आए थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का किसके पास था। यानी कि 1946 जब सरकार अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त विभाग का जो उनकी खर्चा वित्त विभाग देखा रेखा उस किसके पास था। तो इसमें आपको सभी को पता होगा किसके पास था, लियाकत अली खान के पास था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बस बहुत से बच्चे इसमें आसफ अली भी लगा है, क्योंकि लियाकत अली और आसफ अली एक दोनों सेम थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका कौन से नंबर का प्रश्न, आपका 35 नंबर का प्रश्न है। देखो 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपका, 35 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सैडल पीक स्थित है। देखो सैडल पीक एक चोटी का नाम, ध्यान रखना एक चोटी का नाम है सैडल पीक। अब ये आपको बतानी है सैडल पीक चोटी कहाँ पर है, तो आपकी ध्यान रखना जो सैडल पीक चोटी आपके उत्तरी अंडमान में, कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट यहाँ पर हो जाएगा। सैडल पीक की जो चोटी स्थित है वो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका आता है, निम्नलिखित में से नदियों के किसे प्राचीन साहित्य में परुशनी नदी कहा जाता था। यानी कि किस नदी को प्राचीन साहित्य में परुशनी नदी कहा जाता था, वो आपको ऑप्शन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई परशुनी नदी कहा जाता वो आपकी रावी नदी को कहा जाता था। बच्चे लगभग इसमें ब्यास नदी कर गए थे, ऑप्शन गलत था, लेकिन इसमें रावी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यार साथ देखो आपके बहुत ही शानदार तरीके से बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बल्कि आसानी से और बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन इसका गलत आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है। देखो मैग्नीज का जो मुख्य उत्पादक है वो आपको बताना है। तो भाई ध्यान रखना, राजस्थान में जो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज जो निकाला जाता है वो आपके उड़ीसा में निकाला जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो आपका कौन सा आता है, वो आपका भीलवाड़ा आता है, ठीक है ना। भीलवाड़ा राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज निकाला जाता है और भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में निकाला जाता है, ओडिशा में, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलन स्थल, ध्यान को देखो, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, देखो वहाँ से गंगा के नाम से जान जाती है वो नदियाँ, यानी कि ऐसे आती हैं आपकी हिमालय से निकल कर दो नदी आती है और जहाँ पर मिल जाती हैं, ये जगह होती है देवप्रयाग। देखो ये होती है देवप्रयाग, यहाँ से जो निकल कर नदी आती है वो आप कहलाती है गंगा, यानी गंगा नदी निकल कर आती है, वो आपकी इधर दोनों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर बनती है देवप्रयाग पे, ये दोनों का मिलन स्थल, संगम स्थल, और वहाँ से निकलती जो एक बन जाती जब निकलती गंगा नदी, ठीक है ना। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, देवप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39। आपका क्वेश्चन नंबर आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका राइट आंसर है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 39 का क्या होगा। तो भाई ध्यान रखना, जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन जो किया जा रहा है संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो प्रश्न आता है, आपको सभी का पता है कि भाई 20 जून कब मनाया जाता है। आपको पता है विश्व पर्यावरण जून सॉरी एक मिनट रुकिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वैसे आपको सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा, इसमें कुछ बताने वाले है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी, दोहा की राजधानी है। तो दोहा की राजधानी कतर निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है। तो दोहा किसकी राजधानी, कतर की राजधानी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो। इतने इजी क्वेश्चन हम देखो कंफ्यूज होते थे, वह ध्यान रखना राजेश, जो आपकी दोहा उस जो किसकी राजधानी, कतर की राजधानी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन आता है कि थॉम्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। थॉम्स जो आपका कप है वो किससे संबंधित, ये आपको बताना है। तो सभी को पता होगा, देखो ना तो क्रिकेट से, ना फुटबॉल से, ना टेनिस से, किससे, आपके बैडमिंटन से संबंधित है थॉम्स कप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 43 नंबर का प्रश्न। देखो 43 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई। देखो आपको पता होगा कि भाई मुंशी प्रेमचंद द्वारा देखो गबन भी लिखा गया था, गोदान भी लिखा, ये दो तो बहुत ज़्यादा इसके कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गबन और गोदान तो आपके मुंशी प्रेमचंद के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी आपकी एक मानसरोवर भी इनका है, बाकी गाइड ये आपका नहीं है, ये आपको जो गाइड है ये इनका नहीं है। ये किसका है, आप सोच बैठाते ये किसका, तो ये आपके आर के नारायण का, ध्यान रखना आर के नारायण का, ये भी आप ध्यान रखना, यानी कि जो गाइड है ये आपके आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। बाकी आपके गबन, गोदान और आपके मानसरोवर ये आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अगला 44 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 का क्या आता है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, लेखक कौन है इसके, यानी कि वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक थी, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर होगा नटवर सिंह ने ये पुस्तकें लिखी थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके, अगला क्वेश्चन आपका आता है क्या कि अगला क्वेश्चन आता है 45 का, एक समुद्री मील बराबर होता है, यानी कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.852, यानी कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है क्या, एक समुद्री मील। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी देखो आपको बहुत ही एनालिसिस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, तो प्लीज़ साथियों वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। 19 मार्च को यूएसए ने इराक पर कूटनामा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की आक्रमण किया, यानी कि जो आपके 19 मार्च को, यानी कि 19 मार्च कौन से सन आपसे पूछा जा रहा है। तो 19 मार्च देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2003 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप समझो, यानी कि 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पर कूटनामा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना 2003 इसका राइट आंसर होगा। 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पर कूटनामा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की आक्रमण किया था, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो जो आपके खाली जगह बातें, इसमें सिस्टम नहीं बैठता क्वेश्चन को पढ़ने का अच्छे से। चलिए आपका 47 नंबर का प्रश्न, तो देखो 47 नंबर का प्रश्न में आपका अच्छा है कि निम्नलिखित संतों में महाराष्ट्र कौन से महाराष्ट्र के सक्रिय क्षेत्र। देखो आपको बताना है कि निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे। तो आपको बताओगा, अगर आप रियल में ही नरेंद्र मोदी के अगर आप थोड़े से फैन हो, अगर उसके बारे में कुछ जानते हो, तो इसको आपको आंसर गलत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो। बाकी जो महाराष्ट्र में जो क्षेत्र के सक्रिय संत थे वो आपके एकनाथ थे। कौन से थे, एकनाथ संत का नाम था एकनाथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर मोदी का आप रियल में थोड़े फैन हो तो इसकी चर्चा वो पर डे ही कर लेता है, अगर उसकी थोड़ी बातें आप सुनते हो तो इसकी ज़्यादा चर्चा वो करता है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर बच्चों ने गलती कर दी थी कि अटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में स्थित है। देखो इसमें उत्तरी और अमेरिका में ही गलती होगी थी बच्चों को, तो अब आपको बताना अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आपको राइट आंसर देना। तो ध्यान रखना अटाकामा जो मरुस्थल आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका कि तुगरिक मुद्रा कहाँ की है, कि तुगरिक जो मुद्रा है वो कहाँ की है आपको बताना है। तो भाई ध्यान रखना जो तुगरिक जो मुद्रा है वो आपके मंगोलिया की, कहाँ की है, मंगोलिया की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मंगोलिया की जो कौन सी मुद्रा आपकी तुगरिक मुद्रा मंगोलिया की है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 आता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान जो का मुख्यालय निम्न किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान का मुख्यालय किस जगह स्थित है। तो इसका तो हम आंसर लगभग सभी सही दे दोगे क्योंकि सभी को पता होगा हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो आपके राजस्थान जीके का फिर वापस से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। मेजा बांध स्थित है, यानी कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताया हुआ है कोठारी नदी पर आपके भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। आपके भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो आपको पता होगा भाई सिटी ऑफ वैलीज किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है आपके बावड़ियों का शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 53 का आता है। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, हालांकि पढ़ने वालों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को भी। कोपेन वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। तो आपको पता होगा आपका जो हाड़ौती आता है वो आपका हाड़ौती आता है आपके पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में आता है, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में आपका आता है हाड़ौती, ठीक है ना। तो अब आपको उसी हिसाब से इसका आपको आंसर देना है। तो ध्यान रखना आपको जो झालावाड़ के लिए जो कोड बताया था कोपेन ने वो क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपको इसमें बताना हो। तो भाई वो बताया था AW, क्या बताया था, AW बताया था। ध्यान रखना राजस्थान के जो कोड बताया था आपके झालावाड़ जिले का कोपेन वो AW से झालावाड़ को हाड़ौती को बताया था, ठीक है ना। हाड़ौती क्षेत्र के लिए AW था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो कितनी। तो आपको सभी को पता है, इसको तो आप आसानी से कर दोगे कि राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 74 किलोमीटर, यानी कि 74 किलोमीटर। ध्यान रखना ये भी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखो आपका आता है क्वेश्चन कि मोरिजा बनोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कि मोराज यानी कि मोरिजा बानोला जो खनन है के लिए जो प्रसिद्ध जाना जाता है वो लोह एस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो आपके लगभग देखो यहाँ में जितने भी मैंने देखा तो आपके जो ज़्यादातर आंसर जो निकल रहे हैं वो सी ऑप्शन ज़्यादातर सही निकल रहे हैं। इसमें सी ऑप्शन ज़्यादातर सही निकल रहे हैं। देखो इसमें आपका लोह एस में सी था, और इसके आगे आप देख तो इसमें नर्मदा बारे में आपका सी था, और अगर आप आगे देखो तो AWRA में सी था। तो ज़्यादातर इसमें देखो मैंने देखा तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर सी सही निकल रहे हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन आता कौन सा, क्वेश्चन नंबर आता आपका 56 का। चलिए 56 नंबर का प्रश्न आता देखो अच्छा है भी कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण। तो इसमें देखो आपकी क्वेश्चन आपको किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ये आपकी नॉलेज पर आधारित होते हैं। राजस्थान के जो प्रक्रम में रेगिस्तीकरण का आपका मुख्य कारण है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको देखो ना तो लवणीकरण हो सकता, ना आपको वनस्पति अवनयन हो सकता, ना जल अपर्दन, आपका वायु अपर्दन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्या है, वायु अपर्दन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 56 का मैदान नाराज संबंध में निम्नलिखित किस नदी पर है। यानी कि आपको पता होगा 56 का मैदान यहाँ पे कहाँ है, यह आपके दक्षिणी में, बिल्कुल दक्षिण में आपका 56 का मैदान पड़ता है। तो देखो आपके दक्षिण में चंबल नहीं बहती, लूनी नहीं बहती, आपकी बनास भी नहीं बहती, तो बहती कौन सी, आपकी माही नदी बहती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये आपके नॉलेज पर भी आधारित क्वेश्चन, आपको याद नहीं हो तब भी आपकी नॉलेज के हिसाब से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो कि राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो आप आसानी से लगा सकते हो, जो आपका आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आर्द्र दक्षिणी मैदान आपका सबसे छोटा जलवायु प्रदेशों अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
देखो इसको आप आसानी से कर दोगे कि राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता। तो अब देखो आप रीट वाले बच्चों इसको देख लीजिएगा कि आपका पेपर किस प्रकार से बनता है। तो आप देख लीजिएगा, अच्छे बखूबी से देख लीजिएगा कैसा पेपर बनता है, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन का अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता होगा आपको गौड़वाड़ के नाम से, इसको गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि माही सुगंधा किसकी फसल है, यानी कि सॉरी माही सुगंधा फसल जो किसकी किस्म है, यानी कि माही सुगंधा किस फसल की जो किस्म है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये आपकी चावल की किस्म है, आपकी बासमती जो चावल होते हैं ना, बासमती चावलों की एक किस्म है। ध्यान रखना बासमती चावलों की ये किस्म, ध्यान रखना बासमती चावलों की किस्म कौन सी, माही सुगंधा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 61 नंबर का क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा इजी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की, पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। तो 1964 में की गई थी, ध्यान रखना 1964 में की गई थी। 1964 में ही भीलवाड़ा में आपके वनस्पति घी का की जो आपका वनस्पति कारखाना स्थापित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। एक ही दिन आपके दोनों किए गए थे, उसी दिन आपके भीलवाड़ा में 1964 में वनस्पति जो घी का कारखाना था उसकी स्थापना की गई थी, और उसी दिन आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना भी की गई थी। ध्यान रखना एक ही दिन दोनों के कार्य किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो भाई आपको पता होगा नागपाड़ से आपकी लूनी नदी निकलती है, तो आपका अजमेर में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर नागपाड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 63 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा को, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। देखो अच्छा प्रश्न है कि रेंगती मृत्यु कहलाती है, पर्यावरण समस्या जो पर्यावरण समस्या है पर्यावरणीय रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो आपको सभी को पता मृदा अपरदन को कहा जाता है रेंगती हुई मृदा, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथ देखो बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो इसलिए आप एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को वैसे कंप्लीट देखिएगा, जो इसका चाहे एग्जाम हुआ हो नहीं हुआ लेकिन सभी देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन 64 नंबर का कि थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। देखो ध्यान रखना जो राजस्थान की जलवायु थी ना वो आपके 3 लोगों ने विभाजित की, एक तो थानवेट था, एक आप कोपेन था, एक आप ट्रीवार्ता था। देखो एक आपका था ट्रीवार्ता, एक ट्रीवार्ता ने की थी, एक आपके थार्नवेट ने की थी, जो आपका थार्नवेट लिख रहा है थार्नवेट ने की थी दो, और एक आपके जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने किया था। तो ध्यान रखना आपके तीनों ही जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपोर्टेंट, किसी ने वर्षा का आधार किया था, किसी ने वनस्पति का आधार किया था, किसी ने जलवायु का आधार किया था। तो 3 प्रकार से किया था, तो आपके तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राजस्थानी जलवायु को 5-5 भागों में बांटा था, ये भी आप ध्यान रखना तीनों ने, ठीक है ना। कोपेन, थार्नवेट और ट्रीवार था। तो अगर आपको वीडियो मतलब इसके ऊपर बनवाना तो उसके ऊपर बना दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, आप बनवाना चाहते हो तो आपको बताना है, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो इसका अभी आपको आंसर देना है कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो थानवेट कौन सा जो जलवायु वर्गीकरण था उसकी जो जैसलमेर में अवस्थित है ये आपको बताना। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका EAD, यानी कि EAD आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका कि वर्षा संग्रहण के लिए रानीसर टाका कहाँ है। देखो रानीसर टाका आपको सभी पता होगा जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित आपका रानीसर टाका। तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन कोई खास नहीं था, जोधपुर में आपका रानीसर टाका स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका 66 नंबर का प्रश्न, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखो आपको ये भी पता होगा कपूरडी खनन राजस्थान किस जिले में, आपको बाड़मेर में स्थित है, ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाए, कपूरडी जो आपका खनन क्षेत्र है वो आपके बाड़मेर जिले में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का प्रश्न। तो 67 नंबर प्रश्न था, राजस्थान में कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो आपको पता होगा राजस्थान सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, कुएं एवं नलकूपों से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आता है कि मालपुरा की नस्ल एक नस्ल है, इनकी मालपुरा किसकी एक नस्ल है। तो आपको भाई इसका भी सभी से पता होगा मालपुरा किसकी है, भेड़ की एक नस्ल है, किसकी है, भेड़ की एक नस्ल है। इसका जो आपका अनुसंधान केंद्र वो आपके मालपुरा अविकानगर टोंक में बना हुआ है, ये भी आपको पता होगा। तो भाई मालपुरा किसकी नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल है, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है अगला, निम्नलिखित फसलों में किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो आपको पता होगा नरमा कहा जाता है आपके कपास को, कपास को कहा जाता है बन, इसको बन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको बन भी कहा जाता है, इसको ही नरमा कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरमा भी कपास को कहा जाता है, बन भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की जो विधि थी वो क्या कहलाती है? वो आपकी खडीन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाए। जैसलमेर द्वारा जो आपके पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई थी ना परंपरागत जल संरक्षण की विधि, वो आपकी खडीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका 71 नंबर का प्रश्न। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल है बिल्कुल। गुरु शिखर निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो आपको पता होगा भाई राजस्थान में आपका गुरु शिखर स्थित, जिसकी 1727 और यहाँ पे 1722 किलोमीटर जिसकी लंबाई ऊंचाई मानी जाती है, 22 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। तो ये आपका यहाँ पर अरावली में स्थित है, आपकी अरावली में, आपकी शिवालिक नीलगिरी सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है नहीं है, बल्कि आप गुरु शिखर आपकी अरावली पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, जो कि सुरोई में स्थित है, सुरोई में भी माउंट आबू में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जब आपको मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया था आपको कौन सा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की AW आपका किस में आता है, तब मैंने आपको बताया था AW आपको जो हाड़ौती पठार है वो आपके कहाँ आता है, तो वो आपके जो उसमें पूछा झालावाड़ पूछा था, ठीक है ना, झालावाड़ किस, तो आपको बताया था मैंने हाड़ौती पठार आपके जो इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि आपके इधर तो दक्षिण है, इधर आपके पूर्वी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी इलाके में आपका हाड़ौती पठार आता है। तो आप आसान लगा सकते हो हाड़ौती पठार स्थित आपके दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगी। आपके देखो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कॉमन सेंस के प्रश्न आप देखो कितना इजी प्रश्न आ गया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो आपको खेजड़ी लगा दोगे आसानी से। वो इसमें क्या है, पढ़ने का इसमें कुछ है ही नहीं, आसानी से आप कर सकते हो। अब आप पूछा जा रहा अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित तो कौन सा जिला भौराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? कि भौराट वाला पठार, ध्यान रखना ये भौराट का ही पठार है। भौराट पठार आपका कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, आपको सभी पता होगा। 10 देश और भी आपको भौराट में आपके गोगुंदा से और आपके उदयपुर के मध्य स्थित जो आपका पठार है आपके राजसमंद और गोगुंदा के मध्य, आपके कुंभलगढ़ के मध्य, उसे क्या कहा जाता है? उसे भौराट का पठार कहा जाता है। देखो आपके गोगुंदा से लेकर और आपके जो राजसमंद कुंभलगढ़ के जो मध्य का जो पठारी भाग है उसको कहा जाता है भौराट पठार, जो आपके उदयपुर में ज़्यादातर स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका 75 नंबर का प्रश्न। तो 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित अवस्थित है? तो देखो राजस्थान में काजरी और आफरी, ध्यान रखना, काजरी और आफरी ये दोनों का मुख्यालय आपके जोधपुर में स्थित, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जोधपुर, काजरी और आफरी आपके दोनों में कहाँ स्थित है? आपके जोधपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन है वाकई, ये क्वेश्चन लेवल का ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको 1 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो ये आपके लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मेला भाई मंदिर कहाँ? बीकानेर में, ये भी सही है। और जगदीश मंदिर उदयपुर और द्वारकाधीश जयपुर, तो यह आपका गलत है। यानी कि आपका जगदीश मंदिर भी उदयपुर में, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में और मीरा मंदिर चित्तौड़ में, वाकई द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर में ना होकर कहाँ पर है? कांकरौली में। कांकरौली कहाँ पड़ती है? आपके राजसमंद पड़ती, ठीक है ना, राजसमंद पड़ती है। और ध्यान रखना राजस्थान के कांकरौल जो जगह है उसमें सबसे पहले राजस्थान का प्रथम टायर 2 का कारखाना भी यहीं पर खोला गया था, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि जयपुर में ना होकर कहाँ पर है? कांकरौली में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आता है कि राजस्थान में जो घड़ियाला शिलालेख की जो भाषा थी, घड़ियाला शिलालेख वो किसी थी? तो सभी पता होगा लगभग आपकी जो राजस्थान जो शिलालेख थे वो कहते हो या तो थे आपके मारवाड़ी भाषा में या थे संस्कृत भाषा में। तो ये आपका किस्म था घड़ियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 68 नंबर का प्रश्न। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो आपको पता होगा कि जो अमीर उल उमरा की उपाधि थी भगवान दास को दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 78 में आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। भगवान दास को आपके दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस जगह 1857 क्रांति के संबंधित नहीं है? देखो आपके 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना कि देवली, नीमच, कोटा, जैसलमेर। तो बताइए कौन सी जगह आपकी
18 सितंबर क्रांति संबंधी नहीं थी। तो आपको पता होगा आपकी जैसलमेर 1857 क्रांति संबंधी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बाकी देवली टोंक ये भी थी, नीमच आपका मध्य प्रदेश ये भी था, और आपका कोटा ये भी था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये आपके संबंधित नहीं थी। ठीक है, जैसलमेर। चलिए 80 नंबर का प्रश्न आता है। 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 19 में किसने की थी। ये आपको अच्छा प्रश्न, आप आसानी से कर सकते हो कि मारवाड़ में सेवा संघ की स्थापना किसने की। तो जेपी नारायण ने की थी। किसने की थी, जय नारायण व्यास, जेपी नारायण। इसको ध्यान रखना, राजस्थान में इसको जेपी नारायण के नाम से भी इसको जाना जाता है। जेपी नारायण, जय नारायण व्यास ने की थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 81 नंबर का प्रश्न। तो देखो 81 नंबर का प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्नलिखित में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। तो बताइए, यानी कि किसे, यानी कि नमक सत्याग्रह था कांग्रेस का 1930 में, उसके दौरान निम्नलिखित किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपके 81 का। तो ध्यान रखना, आपके अंजना देवी चौधरी को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा। इसमें आपकी जानकी देवी नहीं होगी, बल्कि आपकी कौन सी, अंजना देवी चौधरी को 6 महीने का आपको कारावास भुगतना पड़ा था आपके कांग्रेस के नमक सत्याग्रह में 1930 में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 82 कि राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव संप्रदाय में निर्वहन करता है। यानी शैव संप्रदाय कह सकते हैं हम, शिव के उपासक होते हैं ना, वो शिव की जो पूजा करते हैं उनको कहा जाता है शैव परंपरा के निर्वहन करता। कौन थे वो आपको इसमें बताना। तो क्वेश्चन नंबर आपके 82 का आपको राइट आंसर इसमें बताना होगा। तो कौन करते भाई, वो आपके गुहिल करते थे। कौन करते थे, आपके उदयपुर के गुहिल करते थे। ठीक है ना, उदयपुर में स्थित गुहिल किया करते थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर आता है 83। देखो क्वेश्चन 83 बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं देती है। तो आपको बताना कौन सी ऐसी पुस्तक जो इतिहास में जो चौहानों के बारे में जानकारी नहीं देती है। तो बताइए हर्षचरित, सुरजन या फिर हमीर महाकाव्य या फिर पृथ्वीराज विजय। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, चौहानों के बारे में जो इतिहास की जानकारी नहीं देती वो आपकी सुरजन चरित्र। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी हर्षचरित, हमीर महाकाव्य और पृथ्वी, ये तीनों ही पुस्तक जो आपकी चौहानों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारियाँ देती हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 84। तो देखो क्वेश्चन नंबर 84 आपका अच्छा आता है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए राजस्थान में जो मेवाड़ प्रजामंडल थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। तो ये भी आपको पता होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है कि जो रियासतों को जब विलय हो रहा था, आपकी जब आपके रियासतों को विलय हो रहा था, आपके एकीकरण चल रहा था, उस समय जोधपुर का महाराजा कौन था। तो हनुवंत सिंह थे। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन थे, हनुवंत सिंह उस समय जोधपुर राज्य के रियासत के राजा हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि आपका 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक जो साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो भाई ये आपका क्या, ऋषि दत्त मेहता ने किया था। किसने किया था, ऋषि दत्त मेहता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऋषि दत्त मेहता ने ये किया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 87 नंबर का प्रश्न आता है कि भाई आपका क्वेश्चन 87 आता है, निम्नलिखित में से कौन, यानी कि निम्नलिखित में से कि कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ था। यह आपको इसका राइट आंसर इसमें बताना होगा। बताइए गागरोन किला, सिवाना, जालौर और आपका जैसलमेर का किला। तो प्यारे साथियों आपको सभी को पता होगा सुगड़ी नदी आपकी लूनी नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना लूनी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो आपको अब इसमें आपको पता लगाना चाहिए कि देखो लूनी नदी के सहायक आपके गागरोन झालवाड़ में नहीं आएगा, आपका जैसलमेर का नहीं आएगा। अब आप बचे सिवाना और जालौर। तो ध्यान रखना सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालौर किला बसा हुआ, ना कि सिवाना का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली, यानी किस स्थान पर अग्नि उत्खनन किया था तब वहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली थी। तो बताइए गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा, बागोर। यानी बताइए प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना अग्नि वेदिका जो मिली थी वो कालीबंगा से मिली थी। ये ध्यान रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाए, कालीबंगा से आपकी अग्नि वेदिकाएं मिली थी। चलिए आज का 89 नंबर का प्रश्न। तो 89 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था।
तो ध्यान रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सभ्यता से, आपके इतिहास से लिया गया प्रश्न है, आपके स्रोत, इतिहास से स्रोत होते हैं वहाँ से लिया गया प्रश्न है कि किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो वो आपकी गणेश्वर सभ्यता थी, कहाँ, सीकर वाली, ठीक है ना, आपकी सीकर वाली गणेश्वर सभ्यता थी, जिसमें मकान में एवं बस्तियों में ईंटों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता था। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना, आपका 90 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है ना। देखो अब 90 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो आपका सभी को पता होगा, देखो जो आपको आता पहले वो कीजिएगा। जैसे भाई देखो आपको पता होना, जैसे कि मुझे पता है कि बूंदी में कौन थे, हाड़ा थे, तो मैंने हाड़ा को इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हाड़ा से इसको मिला दिया। एक मिनट देखिए, इसमें हाड़ा को मिला दिया, और मुझे पता कछवा आमेर से थे, तो ये मैंने मिला दिया। लेकिन मुझे इसमें से अब नहीं पता, तो इसमें मुझे इतना पता है जो मेवाड़ रहा करते सिसोदिया रहा करते थे, तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये आपसे मिल गया। तो अब आपको देख लीजिए किसमें कि दो, ए जो आपका मारवाड़ राठौर ने दो से, तो ए दो से किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आपका सीधा ही बी ऑप्शन राइट इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो, कैसे मिला सकते हो, मेवाड़ राठौर से, मेवाड़ मारवाड़ आपका राठौर से, और मेवाड़ सिसोदिया से, आमेर कछवा से, और हाड़ा से बूंदी, ऐसे आप इसको मिला सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, 51वें नंबर का प्रश्न आता है। तो 51वें नंबर का प्रश्न आता है कि सर वी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51वें नंबर का प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना, सर वी.टी. कृष्णाचारी जो किस राज्य के दीवान थे, यहाँ पे जयपुर के दीवान थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 92वें नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की। देखो आपके जो स्वतंत्रता सेनानी, इनको आप ध्यान से देख कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके। केसरी सिंह बारठ ने किसकी स्थापना की थी, या आपको पता होगा कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, केसरी सिंह बारठ ने की थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 93 नंबर का। 93 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा कोटा में 1857 क्रांति जो का विद्रोह का नेता था। तो आपको बताना 1857 क्रांति के जो विद्रोह का नेता था वो कौन था। तो प्यारे साथी इसका जो था वो कौन था, मेहराब खां था, मेहराब खां था, ये भी आपको पता कौन था, मेहराब खां था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर का आता है कि राजस्थान में गोरबंद किस पशु का वृष्ट श्रृंगार। तो आपको पता होगा भैया ऊँट का, गोरबंदर किसका है, ऊँट का, ठीक है, जो आपके मारवाड़ में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर का प्रश्न कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो ये आपका अच्छा प्रश्न है कि निरंजनी जो आपकी संप्रदाय थी उसके संस्थापक कौन थे। तो भाई उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं, तो आपको पता होगा वो संत हरिदास माने जाते। कौन जाते, संत हरिदास माने जाते। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 96 नंबर का कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजीन का गठन किया गया जिसका केंद्र रखा गया। तो देखो ये भी आपको अच्छा प्रश्न है कि 1857 जो आपकी 1835 जब आपकी अंग्रेजों ने जोधपुर में लीजीनियन का जो गठन किया गया था उसका जो केंद्र रखा था वो एरनपुरा को रखा था। किसको रखा था, एरनपुरा को रखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न 97 नंबर का प्रश्न। तो आप क्वेश्चन आता है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नौगरी जो आभूषण आपके हाथ में पहना जाता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपके, और हाथ में आपके कलाई में पहना जाता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना, इसमें कलाई नहीं दे रखा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर नौगरी आभूषण हाथ में हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 58 प्रश्न आता है, देखो आपका राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया, यानी कि राजस्थान में जो लच्छी राम है उसके द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन किया गया था। तो आपको पता होगा कुचामनी ख्याल का किया गया। किसका किया गया था, कुचामनी ख्याल का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 99 नंबर का, और आज का आपका सेकंड लास्ट प्रश्न। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। देखो हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर के जो किले का प्रारंभिक नाम था वो क्या था। तो भाई वो था आपके क्या नाम था, वो आपका रणस्तंभपुर था। क्या था, रणस्तंभपुर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न आता 1564 में यानी कि चंद्रसेन के कौन से भाई अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। तो बताइए 1564 की बात है, आपको कौन से भाई थे वो आपके थे, कौन थे, उदय सिंह थे। कौन थे, उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो प्यारे साथी देखो अब हमने पूरे 100 प्रश्न कर लिए। तो अब देखो आपके बताना आपके कितने इसमें सही हुए, और जिस विद्यार्थी का ये एग्जाम है, जिस विद्यार्थी का ये पेपर है जिसके मैं आपको PDF बताई, तो उस विद्यार्थी के लगभग इसमें 80+ क्वेश्चन सही है।
है, ठीक है, ध्यान उसके 80 प्लस कौन सही है। तो अब आपको बताना है कि आपके इसमें क्वेश्चन कितने राइट हुए, ठीक है ना, आपको बताना भाई इसमें आपके कितने राइट हुए। तो प्लीज़ साथियों वीडियो कैसा लगा तो एक लाइक करके अवश्य जाएगा, और चैनल पहली बार आए तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यार साथियों और अन्य वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।